Hello, dear students. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says, write the following statements in symbolic form. And the very first statement is, if triangle is equilateral, then it is equiangular. Now, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Now, dear students, try to recollect all the logical connectives and their symbols, right? What are the logical connectives and what are the symbols? Here we have ये पांच जो है लॉजिकल कनेक्टिव्स और उनके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स. एंड के लिए वी हैव इन्वर्टेड वी, और वी हैव वी, इफ देन सिंगल साइडेड एरो, इफ एंड ओनली इफ डबल साइडेड एरो, नॉट के लिए वी हैव दिस सिंबल, राइट? Now in this question we are given with, if triangle is equilateral then it is equiangular. Always remember, जब भी आपको symbolic form में convert करना हो तो यू हैव टू बाइफर्केट द गिवन स्टेटमेंट, राइट? तो यहाँ पे ओवरऑल हमको कितने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं? दो. फर्स्ट, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. सेकेंड, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, राइट? तो जो पहला स्टेटमेंट है, लेट दैट स्टेटमेंट बी पी, राइट? सो लेट पी बी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल एंड क्यू एज ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर. अब जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो है, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर. इफ देन, तो इफ देन के लिए वी यूज सिंगल साइडेड एरो. तो व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस एंटायर स्टेटमेंट? यस, यू आर राइट, इट इज पी सिंगल साइडेड एरो क्यू. P single sided arrow Q. P, if triangle is equilateral then triangle is equiangular. I hope this is clear to everyone. Now moving on to the next sub question. It says, it is not true that I is a real number. Let's have a look at the solution. Dear students, again यहाँ पे एक और important point है. जब भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स को पी या क्यू के फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन इन पॉजिटिव सेंस, राइट? तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव सेंस में, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर. तो हम जब पी को डिफाइन करेंगे तो उसको पॉजिटिव सेंस में डिफाइन करेंगे. कैसे? इट इज ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर, राइट? तो आई विल कंसिडर पी एज, it is true that I is a real number. और it is true that में if you don't write it is true that, that is also fine. तो simply आप I is a real number भी लिख सकते हो, करेक्ट? तो या तो पूरा लिख लीजिए it is true that I is a real number, और simply write I is a real number. तो ये हमने P कंसिडर कर लिया है. बट एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो उसका ऑपोजिट है. इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर, मतलब इस स्टेटमेंट का नेगेशन है, राइट? तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P. आई होप दिस इज अगेन वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन. Always try to define P and Q in terms of positive sense. Okay. Moving on to the third sub question. Even though it is not cloudy, it is still raining. I hope all of you remember and, yet, still, but, although, even though, ये सारी एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, कंजंक्शन, करेक्ट? तो एंड हो, बट हो, स्टिल हो, येट हो, ऑल्दो, इवन दो, सबके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करने वाले हैं? कंजंक्शन वाला, दैट इज इन्वर्टेड वी. अब यहां पर भी दो स्टेटमेंट है. इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग. अगेन सॉल्व करने के लिए हम इसको भी दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में डिफाइन करेंगे. बट अगेन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम स्टेटमेंट्स को डिफाइन करें पी और क्यू के टर्म्स में तो हमेशा उनको पॉजिटिव सेंस में डिफाइन करेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो बोल रहा है इट इज नॉट क्लाउडी, नेगेटिव सेंस है. बट हम पी को जब डिफाइन करेंगे तो उसे कंसिडर करेंगे पॉजिटिव सेंस में. कैसे? इट इज क्लाउडी, राइट? तो पी को हमने क्या कंसिडर कर लिया? इट इज क्लाउडी. एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो क्यू है, इट इज स्टिल रेनिंग. तो क्यू को हम क्या ले लेते हैं? इट इज स्टिल रेनिंग, राइट? अब ओवरऑल जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इट इज नॉट क्लाउडी और कनेक्टर है इवन दो. इवन दो मीनिंग एंड वाली कैटेगरी, करेक्ट? तो P है बट P नेगेटिव सेंस में, तो P के साथ लगाना पड़ेगा नेगेशन, ये वाला सिंबल, राइट?
तो overall what will be the symbolic form? It will be negation P, that it is not cloudy and it is still raining, or even though it is not cloudy, it is still raining. Clear? Now let's move on to the next sub question. Milk is white if and only if the sky is not blue. Again यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है milk is white, उसको हम ले लेते हैं P. अगेन यहाँ पे देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव सेंस में दिया, स्काई इज नॉट ब्लू, बट हम उसको कौन से सेंस में डिफाइन करेंगे? पॉजिटिव सेंस में, स्काई इज ब्लू. अब यहाँ पे मेन कनेक्टर है इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डबल साइडेड एरो. करेक्ट. और साथ ही साथ देखिए क्यू जो है हमने पॉजिटिव सेंस में लिया है, बट क्वेश्चन में इट इज इन दी नेगेटिव सेंस. तो ओवरऑल व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म? It will be P double sided arrow. और sky is not blue के लिए हमको Q के साथ क्या लेना पड़ेगा? Negation of Q. Clear everyone? Alright. Now again let's move on to the next sub question. Stock prices are high if and only if stocks are rising. Again पहले स्टेटमेंट को P ले लेते हैं, stock prices are high. दूसरे स्टेटमेंट को ले लेते हैं Q, stocks are rising. और यहां पे भी मेन कनेक्टर है इफ एंड ओनली इफ. तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डबल साइडेड एरो. तो व्हाट विल बी द फाइनल सिंबॉलिक फॉर्म? इट इज वेरी वेरी इजी, पी डबल साइडेड एरो क्यू. एंड फाइनली द लास्ट वन, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा. नाउ अगेन ये जो पहला स्टेटमेंट है कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इसको हम पी ले लेते हैं, एंड ताजमहल इज इन आगरा को विल कंसिडर क्यू. स्टेटमेंट में कनेक्टर है इफ और देन, तो इफ और देन के लिए वी हैव टू यूज सिंगल साइडेड एरो. सो द फाइनल सिंबॉलिक फॉर्म विल बी पी सिंगल साइडेड एरो क्यू. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.